हेलो बच्चों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। पिछले वीडियोज में हम सोलोनाइड को अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके थे और सोलोनाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है हम इसको भी अच्छी तरीके से सीख चुके थे। तो जो बच्चे पिछली वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस जाके देख के आए, क्योंकि उसी के बेस पे आगे आने वाले जितने वीडियोस होने वाली हैं वो उसी के बेस पे होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना पार्ट 3, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। शायद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नेक्स्ट वीडियो में है, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसी वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम किसी करंट करेंगे सोलेनोइड को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस, क्या वो मोशन करेगा कि नहीं करेगा, उसको हम अच्छी तरीके से सीखते हैं। लेकिन कल पिछले वाली वीडियोस में हमने क्या एक टॉपिक छोड़ दिया था कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट। उसको हम अच्छी तरीके से पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, लेकिन उसको वीडियो से स्टार्ट करने से पहले कुछ क्यूट्स है जो पढ़ना एक बार पढ़ लेते हैं। देखो आपके सामने दिख रहा है, सक्सेस इज द गुड फॉर्चून दैट कम्स फ्रॉम एस्पिरेशन, डिस्पिरेशन, परस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपकी गुड लक है, मतलब गुड फॉर्चून, अच्छा जो भविष्य है वो किस पे किसके ऊपर डिपेंड करता है? आकांक्षा के ऊपर, मतलब आप जो करना चाहते हैं उसके ऊपर अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। डिस्पिरेशन, आप कितनी बार हारे हैं उससे मोटिवेशन मिल के। परस्पिरेशन, उसके पास कितना आप दृढ़ संकल्प है। ठीक है, एंड परस्पिरेशन मतलब आपने जितना पसीना बहाया है उस पर, पसीना, ठीक है, उस काम को करने में जितना पसीना बहाया है उसके ऊपर। एंड इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, आपको प्रेरणा उस काम को करने के लिए होनी चाहिए, तभी आप अच्छा भविष्य पा सकते हैं। किसने बोला था भाई? इवान इशार ने बोला था। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्या बोला था, क्या हमें पढ़ना है? ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। चलो, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट एज कैन रेडियली डिमैग्नेटाइज्ड बाय स्टॉपिंग द करंट थ्रू द सोलेनोइड। जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें अगर हम करंट का फ्लो ना कराएं, वो एक्चुअल में किससे बना? करंट का फ्लो कराए तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास होती चलेगी, तो उसकी वजह से क्या बन गया? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जैसे ही हम उसमें से करंट का फ्लो हटा देंगे, किसमें से सर? जो सोलेनोइड होता था, सोलेनोइड में से अगर हम करंट का फ्लो हटा देंगे, उसमें जो क्या रखा गया है, आयरन का जो क्या रखा गया है, बार रखा गया है, उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी हट जाएगी। वही लिखा गया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, इट कैन बी रेडियली डिमैग्नेटाइज्ड बाय स्टॉपिंग द करंट थ्रू द सोलेनोइड। ओके, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगर करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसमें मैग्नेटिज्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू घटा देंगे तो इसके मैग्नेटाइज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, जो भी होगा। बढ़ाने पे बढ़ेगा, घटाने पे घटेगा। और नंबर ऑफ टन्स अगर बढ़ा देंगे तो भी इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ टन्स घटा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटाइज्ड की प्रॉपर्टी है वो घट जाएंगी। फिर इट प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड एराइज होता है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड एराइज होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। सीधी सीधी बात है, अगर हम करंट के डायरेक्शन को बदल देंगे तो जो यहाँ पे पहले नॉर्थ से साउथ था, जैसे अगर हम करंट प्लस से माइनस कर रहे हैं, इधर से नॉर्थ और साउथ हो गया। अब क्या हो जाएगा? अगर हमने इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, तो ये साउथ से नॉर्थ भी हो सकते हैं। मतलब इसकी हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं अपने यूज अनुसार। ठीक है, अच्छा, इसके डायरेक्शन को हम अच्छी तरीके से जानेंगे, कैसे हम इसके डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जब करंट फ्लो कराते हैं, उसको हम अभी इसी लेक्चर में डालेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, अब परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट रेडियली डिमैग्नेटाइज। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में। परमानेंट मैग्नेट जो कैन नॉट बी रेडियली डिमैग्नेटाइज, मतलब वो जल्दी से धीरे धीरे, मतलब उसको हम डिमैग्नेटाइज आसानी से नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात। लाइक अगर आप जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं वो क्या है, जो स्टील के मैग्नेट्स हैं, वो सब मैग्नेट्स क्या हो, उसको हम डिमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। उसको हम अगर जब हीट करेंगे तो वो डिमैग्नेटाइज होगा, मतलब उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, इसके स्ट्रेंथ को कैन नॉट भी बदला सकते हैं। जिससे उसमें करंट की वैल्यू बढ़ाते थे, करंट वैल्यू घटाते थे, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती? बढ़ती थी। और करंट की वैल्यू घटाते थे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती थी। लेकिन इसमें ना तो स्ट्रेंथ को, अगर कांस्टेंट है जो स्ट्रेंथ वही रहेगी। इट्स प्रोड्यूस व्हील फोर्स अट्रैक्शन, ये हमेशा क्या करता है? ये मतलब वीक नहीं है, व्हील नहीं है, वीक है। क्या है? वीक। ये किसके रिस्पेक्ट में? जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के रिस्पेक्ट में होता है, मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके रिस्पेक्ट में ये कम मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। ठीक है,
वीक होता है। पोलरिटी इज फिक्स्ड, इसमें जो पोलरिटी होती है उसकी फिक्स्ड होती है, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ रहेगा, जो साउथ है साउथ रहेगा। तो ये आपका डिफरेंस होगा किसके किसके बीच, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है क्या, अच्छा कुछ क्वेश्चन से उसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं, फिर हम आगे लेक्चर बढ़ाते हैं। क्या लिखा है, व्हाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन क्या बोला है सर, ये जो सॉफ्ट आयरन होता है इसी को हम क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपको आंसर मिलेगा कि सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज द सॉफ्ट आयरन लॉसेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन कॉइल्स इज स्विच्ड ऑफ। मतलब सर अगर हम सॉफ्ट, जैसे ये कॉइल था अपना, ये कॉइल है, ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते थे, इसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते थे। सपोज ये आयरन का टुकड़ा डाल दिए इसमें, आयरन को ही क्यों यूज करते थे, सॉफ्ट आयरन को, क्योंकि इसमें जैसे ही करंट का फ्लो हमने कैंसिल किया वैसे ही इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए हम क्या सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। और अदर सब्सटेंस लगे तो उसमें इतने अच्छे से क्या हो जाएगी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं हटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्टील इज नॉट यूज्ड, व्हाई स्टील इज नॉट, एक सेकेंड, व्हाई स्टील इज नॉट, व्हाई स्टील, अरे यार ये व्हाई स्टील इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वही जो कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन यूज करे, स्टील को क्यों नहीं किया, वही सेम चीज। स्टील इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट because the steel does not loses all of its magnetism when current in the coils is switched off। मतलब जैसे अगर हम इसमें इस कॉइल में किसका सब्सटेंस रख दें, स्टील का सब्सटेंस रख दें, किसका रख दें, स्टील का सब्सटेंस रख दें, तो जैसे ही इसमें करंट का फ्लो बंद करेंगे तो इसमें फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रह जाएगी। ठीक है, तो स्टील इसीलिए नहीं यूज कर सकते, सॉफ्ट आयरन इसीलिए यूज करते हैं। अब चलते हैं, ये तो अपना हुआ कल के लेक्चर का रिवीजन, कल के लेक्चर के बेस पे। आज अब हमें जो पढ़ना है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज हमें सामने दिख रहा होगा क्या, कौन सी हेडिंग है सर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या बात हुई, कोई नहीं सर, बिल्कुल आसान है। देखो इसको पढ़ने से पहले अपन लोग देखो ध्यान से देखते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम, ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं, कंडक्टर में करंट का फ्लो करा रहे हैं और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। क्या रखे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। मैग्नेटिक साउथ, ये किसी मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, इसके बीच में कंडक्टर फ्लो करा रहे हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं, है ना, तो आज वही पढ़ेंगे। तो हेडिंग वही दिखा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो पढ़ना है। देखो अब इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, तो उसके भी ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। एक्सेप्ट व्हेन इट इज, कब, एक्सेप्ट व्हेन, छोड़कर किसको, जब इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो इन्होंने बताना क्या चाहा है, बताना सर ये चाहा इन्होंने कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया, ठीक है, अब ये कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंटेड करते हैं, हमने कर दिया। अब इसमें कोई कंडक्टर रखते हैं, कंडक्टर जब तक कंडक्टर अगर ऐसे रखा है फिर भी करंट फ्लो होगा, फिर भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कंडक्टर ऐसे रखा है फिर भी इसके ऊपर फोर्स लगा है। लेकिन जब कंडक्टर जो है इसी के पैरेलल रखा गया है, किसके पैरेलल सर, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, अगर जब तक कंडक्टर रखा गया है तब उस कंडक्टर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा और इस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है। मेरे कहने का मतलब, अगर मैग्नेटिक फील्ड में
कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एंगल पे रखा गया है, बशर्ते वो 0 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए, किसके साथ, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन हो, इसके साथ अगर थीटा एंगल बना के रखा हुआ है, थीटा मतलब क्या, थीटा 0 के इक्वल नहीं है, तब के केस में इसके ऊपर एक फोर्स वर्क करता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन magnetic force due to a current carrying conductor and external magnetic field in which the conductor is placed। सर ये क्या बात हुई, अभी समझाते हैं। देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, अभी हम एक मैग्नेट बनाते हैं, ये एक अपने पास मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये मैग्नेट का हुआ नॉर्थ पोल, और ये हो गया अपने पास एक साउथ पोल। क्या हो गया, एक साउथ पोल। अब हमने इसमें रखा है कंडक्टर, क्या रखा है, कंडक्टर, क्या रखा, कंडक्टर। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से निकलेगा लाइन, ऐसे साउथ पोल जाएगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल जाएगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, और मैग्नेटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड राइज होगी सर वो कैसे होगी, सर करंट इधर जा रहा है तो अंगूठा इधर होगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब सर्कुलर शेप में, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे सर्कुलर वर्क में सर्कुलर, देखो ये इसके ये फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इसके सर्कुलर शेप में लग रहा है, तो ये जो क्या है, ये जो कंडक्टर है ये घूमने लगेगा। कैसे लगेगा, घूमने लगेगा, मतलब बिना फोर्स लगे तो ये घूमा ही नहीं है ना, क्योंकि देखो ये एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक्चुअल में ऐसे किसी एंगल पर लग रहा है, तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं, भी जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस इतना जानो कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लगी, और ये मोशन क्यों किया, इसके ऊपर फोर्स क्यों लगा इस मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो दोनों जब किसी एंगल पे वर्क करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हलचल होगा। हलचल मतलब ये जो कंडक्टर है या तो ये हिलेगा या तो ये मैग्नेट तो ये हिलेगा। मैग्नेट तो फिक्स है, वो थोड़ा हिल डुल नहीं सकता, हिलने डुलने का काम कौन करेगा, कंडक्टर करेगा। ये फोर्स इसको पैरेलल लाने में कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको पैरेलल बोलेगा भैया तुम मेरी डायरेक्शन में आ जाओ, तुम मेरी डायरेक्शन में आ जाओ, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बोलेगा नहीं भैया हम सीधे ही सही रहेंगे। ये अपने आप को बैलेंस करने में कोशिश करिए, ठीक है, उसी में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। बस वही बात है और कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे सबकी क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में अभी इसको और अच्छे से देखते हैं। देखो ये अब एक पूरा एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि कैसे एक्चुअल में होता है, किसी करंट करें कंडक्टर के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें उसके ऊपर वो कैसे मोशन करने लगता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको। In the figure, a current carrying rod AB experiences a force perpendicular to its length and the magnetic field. The displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in the magnetic field. It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductors is reversed. Now change the direction of field to vertically downward by the interchanging the two poles of the magnet. Okay, it is once again observed that the direction of force acting on the current carrying rod gets reversed. It shows that the direction of the force on the conductor depends upon the direction of current. Okay, ये सही है। And the direction of the magnetic field we considered the direction of the current and the direct of magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to the both of them. सर ये पूरी कहानी क्या पढ़ दी आप, ये तो कुछ समझ में नहीं है, दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये समझाते हैं। देखो ये जो है साउथ पोल है, ये जो है नॉर्थ पोल, ये अपने पास एक मैग्नेट रखा गया है, या साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, ठीक है।
इसमें हमने क्या किया, इसमें एक हमने कंडक्टर को लटकाया है इसी के शीर्ष में, देखो नॉर्थ से साउथ ऐसे लाइन जाएगी ऐसे, ध्यान भी समझ में आएगा, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अरे हाँ या ना सर, बिल्कुल। अब ये जो है इसको हमने एक रॉड को लगाया, रॉड है कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने क्या करा है, करंट का फ्लो करा है सर। करंट का फ्लो मीन्स निगेटिव पोल्स कहाँ पे जुड़ा है, निगेटिव पोल्स इधर है और पॉजिटिव पोल्स इधर है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ये हुआ है। अब देखो ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे है, और जब करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी सर, ऐसे होगी, है ना। तो ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी, ये लाइन ऊपर जा रही है ऐसे, देखो ऊपर लाइन ऐसे जा रही है, और इसी के बीच में ऐसे एक ऐसा रॉड लग गया है जिसमें करंट, जो करंट डायरेक्शन है वो क्या है, और करंट डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है ऐसे। तो इसके बीच का एक्चुअल में दिख नहीं रहा है, इसके बीच मिड 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो ये क्या हो रही है, थोड़ी घूम रही है, घूमने लगेगा, क्या लगेगा, घूमने लगेगा, क्योंकि अरे भाई ये कोई रॉड लो, तुम रॉड लो, ठीक है, इसके ऊपर तुम 90 डिग्री फोर्स लगाओ, 90 डिग्री फोर्स लगाओ तो ये रॉड क्या होगी, ऐसे घूमेगी ना, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे हाँ या ना। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट का रिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, मोशन आ जाता है, क्या जाता है, मोशन आ जाता है। ये सब पूरा फलाना ढमकाना यही सब लिखा है, और कुछ लिखा उखा नहीं है, आपके एग्जाम में याद है इसलिए मैंने करा दिया। अब डायरेक्शन क्या होता है, मोशन का डायरेक्शन ऑफ कैसे ऑब्जेक्ट मोशन कैसे करेगा, इसके डायरेक्शन के लिए हमने पढ़ना पड़ेगा क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा भी जाता है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या देखते हैं, क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये एक्चुअल में किसके लिए होता है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो मोटर्स के लिए होता है। ये आपके एमसीक्यू एग्जाम में पूछा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमारा कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है, तो आप बताएंगे सर इलेक्ट्रिक मोटर। क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, इसको आप नोट कर सकते हैं पॉइंट बना के। अब इसको पढ़ने, सोज द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट ऑन, थ्रस्ट मतलब फोर्स, क्या थ्रस्ट मतलब फोर्स, ऑन अ कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, कैरिंग अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। द लेफ्ट हैंड इज द हेल्ड विद द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर म्यूचुअली राइट एंगल। मतलब लेफ्ट हैंड को हमने क्या किया, थंब और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हमने 90 डिग्री पे कर लिया। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, इसमें इस फिंगर और इस फिंगर के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। इसमें इसके बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ऐसे ऐसे तीन उंगली को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री पे अरेंज कर लिया। द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो फर्स्ट फिंगर होगा कौन सा, ये वाला, वो क्या करेगा आपका, वो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। द सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो सेकेंड है, जो सेकेंड कंडक्टर है, जो सेकेंड फिंगर है, ये वाली मिडिल फिंगर, ये आपका क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट और रिजल्टेंट मोशन। मतलब ये जो अंगुली है, ये अंगूठा है, ये अंगूठा ऊपर फोर्स बताएगा, ऊपर फोर्स मतलब जिधर फोर्स लगे उधर डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। अब इस कंडक्टर में फोर्स अगर ऊपर की ओर लग रहा है तो ये कंडक्टर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, है ना, बात समझ में आ रही है, ये कंडक्टर ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा। तो आप अगर इसमें ये कंडक्टर को रखें तो ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो फिर से बताते हैं, अगर हम तीनों किसको थंब को, मिडिल फिंगर को, सॉरी थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को क्या करें, 90 डिग्री पे अरेंज करें, तो ये जो आपका फर्स्ट फिंगर होगा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये जो फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, और ये क्या बताएगा, थ्रस्ट मतलब फोर्स बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। इसी पे बेस है क्या अपना इलेक्ट्रिक मोटर, और ये आपका पूरा बड़े डायग्राम में दिखा है, ये क्या बताएगा, देखो ये बताएगा अपना फोर्स, क्या बताएगा मेरे भाई, फोर्स। ये बताएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। इतना बात समझ में आई कि नहीं, अरे हाँ या ना, पक्का। चलिए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें, चलो ठीक है कर लेते हैं।
Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? Magnetic field. कौन कौन सा है? ए कौन सा है? मास चेंज हो जाता है, बी स्पीड चेंज हो जाता है, सी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, डी मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसको आप बताइए। नेक्स्ट क्या है? ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस आपको क्या होना है, प्रोटॉन का अगर नेचर पता है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अल्फा पार्टिकल का नेचर पता है, ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे साफ साफ दे दिया है, साफ साफ, तो यहाँ पे आप अच्छे से बता सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। नहीं आएगा तो भी हम लास्ट में बताते हैं, है ना। चलिए, अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, इसके वर्किंग प्रोसीजर को देखेंगे, इसके यूजेस को अच्छी तरीके से देखेंगे। देखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए यूज्ड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस, जो अपने फैंस लगा होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रिज होता है उसमें, मिक्सचर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर्स में जो कूलिंग के लिए फैन लगे होते हैं वो है। MP3 प्लेयर्स में, बड़े बड़े MP3 प्लेयर्स में कूलिंग के लिए मोटर्स लगे होते हैं, वही है। ओके, प्रिंसिपल ये किस पे वर्क करता है? देखो ध्यान से। व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ magnetic field, it experiences a torque. As a result of this torque, the coil begins to rotate. सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाते हैं। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये कॉइल किस खेत की मूली है? हा? किस खेत की मूली है? देखो ध्यान से, ये एक कॉइल है, कॉइल मतलब एक लूप है, सपोज दैट, ठीक है। इसमें करंट को फ्लो अगर कराया गया, ये अपना है नॉर्थ पोल और ये अपना है क्या? साउथ पोल। मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है और ऐसे वापस आ रही है, ठीक है। अब ये नॉर्थ से साउथ आपका फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अब इसमें अगर करंट का फ्लो हमने कराया इस कॉइल में, तो इसके वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो राइज होगी। सर कैसे होगी? ध्यान से देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही तो किधर जाएगा मेरे भाई? नहीं समझे? अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? सर कैसे? अभी दिखाता हूं। करंट का डायरेक्शन कैसे है सर? लेफ्ट हैंड रूल अभी बताया था। करंट का डायरेक्शन कैसे है सर? ऐसे है ना? अरे हाँ या ना? ये अपना करंट डायरेक्शन था कि नहीं? ये वाली उंगली, ये वाली उंगली करंट डायरेक्शन में रखो, है ना। तो ये वाला जब करंट डायरेक्शन में रखेंगे, ये वाला, तो अपना मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स ये कौन सा लग रहा है? ऊपर की ओर। अरे हाँ या ना? तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, किस ओर? अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इधर डायरेक्शन में। अब जब इधर वाले में क्या आ गया? इधर वाले में करंट नीचे जाने लगा। अरे हाँ या ना? इस वाले डायरेक्शन में देखो करंट नीचे जाने लगा। ये करंट, ये वाले लाइन में देखो, ये वाले कंडक्टर में करंट नीचे जाएगा, तो ये अंगूठा किधर गया? थंब अपना किधर गया? पीछे की ओर गया। और ये पीछे की ओर जाने पे क्या हो गया? ये फोर्स इधर लग गया। अब ये बताओ, एक सेकंड, वो दो रॉड, देखो ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो इस कंडक्टर को एक फोर्स ऐसे ऊपर की ओर लग रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अब ये फोर्स ऊपर की ओर लगा, ये फोर्स नीचे, तो ये कंडक्टर क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? वैसे सिमिलरली देखो,
ये फोर्स आगे की ओर लग रहा है, ये फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, ये फोर्स आगे की ओर, ये फोर्स पीछे की ओर, तो ये जो कंडक्टर ये घूमने लगेगा, बार बार ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घूमने लगा तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर में यही एप्लीकेशन यूज होता है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम कंस्ट्रक्शन देखें किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ABCD, मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जाता है। जो कॉइल बनाया जाएगा वो किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल में, रेक्टेंगुलर शेप में, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, वो किसका होगा, कॉपर वायर का होगा। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स, जो टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सर, जो कॉइल होगा उसको प्लेस्ड किस में किया जाएगा, दो मैग्नेट्स होंगे उसके बीच में कॉइल्स को रखा जाएगा, सच दैट द आर्म्स AB, अच्छा ABCD क्या है अभी दिखाएंगे सब, उसमें पोजीशन है। ये सब लिखने के लिए आपके एग्जाम में अगर आ गया तो उसमें लिखने के लिए आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे उसके लिए कंटेंट आपको दिया जाएगा, और एक्चुअल में आप अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो कंटेंट अपने आप बना लेंगे, है ना। तो ये लिखा कैसे जाएगा उसको देखते हैं। क्या पहले देखते हैं कौन सा कॉइल रहेगा, ABCD कोई कॉइल रहेगा, ठीक है। उसमें से जो AB है एंड CD है आर द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, अभी देखते हैं कैसे है। इंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो हाफ्स हैं ये आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो पूरा डायरेक्शन मेंटेन रखता है किसका, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेंटेन यही रखते हैं दोनों P एंड Q, जो दो लगे होंगे। ऑफ अ स्प्लिट रिंग्स, ये जो रिंग होते हैं, रिंग यही तो, ये जो रिंग होते हैं जिसको बोलते हैं बुश। द इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड होते हैं, एंड द अटैच टू द एक्सल, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ P एंड Q टचेज टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज X एंड Y रिस्पेक्टिवली एज सोन इन द बिलो फिगर देखते हैं, इसमें अच्छे समझ में आएगा। ये आपको फिगर अच्छी तरीके से दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना मेरे भाई क्या लिखा है इसमें। एक कॉइल है इसमें, ये जो कॉइल है आपको ABCD आपको कॉइल दिख रही है, ये जो क्या है कॉपर वायर का बना हुआ है। इसमें ये जो रिंग है मैंने बताया था, ये P और Q, एक रिंग दिख रहा है, ये एक P है और ये Q है। ये अंदर से क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब क्या है, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ये जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ वाला पार्ट में इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ये वाला पार्ट। लेकिन बाहर वाले पे जो है वो कॉपर का क्या किया गया, इसमें कोटिंग की हुई है, ऊपर की साइड में कॉपर की कोटिंग की हुई है। और ये कॉपर की कोटिंग आपको क्या करेगी, ये कॉपर की कोटिंग आपको करंट का फ्लो कराएगी। इसमें ऊपर में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन नीचे नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ऊपर करंट फ्लो हो रहा है लेकिन नीचे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब हम करते क्या है, और ये अपना एक मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। हमने सर सीखा है, बिल्कुल सीखा है, क्या सीखा है कि जो मैग्नेट फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाती है, तो हमने नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल की ओर जाने लगी लाइन। अब ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मींस ये जो कॉइल रखी गई है इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो कॉइल ऐसे रखी है, मतलब इसके परपेंडिकुलर रखी। देखो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो कॉइल रखी गई है सर ऐसे रखी गई है, ठीक है, कॉइल ऐसे रखी गई है, तो कॉइल का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ओके, अब हम देखते हैं, अब इसमें हम इस कॉइल को बैटरी से जोड़ेंगे। अच्छा ये क्या है सर, ये एक्सल है। एक्सल मतलब ये लोहे की एक मोटा सा क्या होता है, रॉड होता है जो कि लगा होता है, ठीक है, इस कॉइल पे, इसी कॉइल में, इसी में वो लगा होता है, कॉइल इसी में पूरा फिट हुई होती है। अच्छा सर, अब क्या होगा, ये एक्सल में हम अपनी सुविधा अनुसार क्या, फैन लगा दिए तो फैन बन जाएगा, पुली लगा दीजिए तो मोटर बन जाएगा, पानी खींचने वाला मोटर बन जाएगा, पंप, तो इसमें वो लगा लेंगे, ठीक है। अब अपनी सुविधा अनुसार हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन हमारा मेन जो मोटर जो बनाता है इलेक्ट्रिक मोटर, वो कैस पे डिपेंड करता है उसको हम देख रहे हैं। तो ये जो एक्सल में हम अपने सुविधा अनुसार कुछ भी ऐड कर सकते हैं सर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम करंट का फ्लो करा रहे हैं। कैसे, ये पॉजिटिव पोल है, ये आपका नेगेटिव, पॉजिटिव पोल से इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव पोल से ये वाला डायरेक्शन हो गया। तो जो पॉजिटिव पोल होगा, ध्यान से देखना, ये जो पॉजिटिव पोल है, ठीक है, पॉजिटिव पोल गया तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव करंट डायरेक्शन होने की वजह से ध्यान से देखना, ये करंट इधर से जाएगा, ये जाएगा, करंट इधर से इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर यहाँ से इसमें वापस चला आएगा। किसके लिए, जब ये जो कॉइल है, जब ये कॉइल है आधा चक्कर घूमी, कैसे आधा चक्कर, मतलब एक चक्कर, जब ये कॉइल पूरा नीचे चलेगी उसके लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो कॉइल आधा घूमी है, आधा घूम गई,
अब आधा घूमने से पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे था, ये जो मैग्नेट था ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड एराइज होगा, बिल्कुल होगा। तो सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या बता सकते हैं, इस वाले जो कॉइल है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसे होगा। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये क्या है, ये करंट का डायरेक्शन बताता है, सॉरी ये करंट का डायरेक्शन बताता है कि नहीं बताता, बिल्कुल बताता है। ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। सर जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है सर, ऐसे, कैसे जा रहा है, कैसे बताएं, उंगली नहीं मुड़ पा रही है भाई यहाँ पे, देखो ध्यान से, हाँ मिल गई। देखो ये जो फोर्स है, ये क्या था अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो बी से सी की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये क्या है अपना करंट का डायरेक्शन, अरे हाँ या ना, तो ये फोर्स है जो पीछे की ओर लग रहा है कि नहीं। अब ये जो एक्सेल में जो फोर्स लगा वो पीछे की ओर लग रहा है, किसने, पीछे की ओर, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें देखो करंट की, देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे है सर, ऐसे है, करंट डायरेक्शन ऐसे वापस आ रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे है, ऊपर की ओर। तब यहां पे देखेंगे तो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, किसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहां से अभी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था ना, ये अपना कॉइल है, कॉइल है, कॉइल में ये डायरेक्शन की फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और ये नीचे की ओर लग रहा है। जब एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा, तो देखो क्या हो रहा है, ये एक जगह पे फिक्स है, क्या है, एक जगह पे फिक्स है। अब ये जब एक जगह पे फिक्स है तो ध्यान से देखना, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर, तो ये जब नीचे की ओर जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा कि नहीं होगा, ये एक्सेल क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। अब ये प्रोसेस ऐसे बार बार ऐसे घूमने लगता है, घूमने लगता है, घूमने लगता है, और ये प्रोसेस बहुत तेजी से होने लगता है, और ये पुली जो है आपकी एक्सेल वो घूमने लगता है। अब जब ये घूमने लगे तो ये अपना मोटर की तरफ बिहेव करने लगा, बात समझ में आई, अरे हाँ या ना। तो वही पूरा फंक्शन है, ये क्या करता है, ये घूमने लगता है। जब इसको आप ऊपर उठाओगे या नीचे करोगे तो ऊपर उठाओगे तो ऐसे घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, बार बार ऐसे घूमता चला जाएगा। अच्छा आधे साइकिल में ऐसे हो गया। और अच्छा सर जब ये घूमेगा तो इसका पोल चेंज नहीं हो जाएगा, सर बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये जो ब्रश लगा है, ब्रशेस जो लगे हैं, जो ब्रशेस लगे हैं, ये इसको चेंज नहीं होने देते, है ना। ये जैसे ही इधर आएगा तो इसका पोल फिर से चेंज हो जाएगा। अब की बारी पॉजिटिव इधर गया, अब की बारी ये वाला पॉजिटिव इधर हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर वही मेन डायरेक्शन रहेगा। ये वाला चीज़ पॉजिटिव से जुड़ जाएगी, ये वाली चीज़ नेगेटिव से जुड़ जाएगी, फिर घूमेगा, फिर ये पॉजिटिव से जुड़ जाएगी, फिर ये नेगेटिव चीज़ जुड़ जाएगी। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होता जाता है, ये एक्सेल बहुत तेज घूमता चला जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का ये वर्किंग हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ या ना। तो ये वर्किंग हो गई जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट रीडिंग क्या है, नेक्स्ट रीडिंग क्या है, ये सब वही है। अच्छा है, एक लाइन मैंने लिखा था नीचे, ध्यान से देखो, एक मैंने लाइन लिखा है कि जो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है वो कहाँ कहाँ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। किसमें, ड्रिल्स में। अरे जो घर पे आप पर्दे वर्दे लगाओ तो ड्रिल, जो पर्दे लगाने वाले आते हैं वो ड्रिल मशीन लेके आते हैं, वो तो ड्रिल्स मतलब छेद करने में। वाटर पंप्स में। हार्ड डिस्क ड्राइव देखे हो, बिल्कुल सर, सीडी देखे हो, वही है। वॉशिंग मशीन में तो पूरा अगर वही ना हो तो पूरा हमारा कपड़ा ही नहीं धुला जाएगा, है ना। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में, ओके सर। लेकिन हाँ यहाँ से देखोगे, यू कैन एक्सपेक्ट द इफिशियंसी ऑफ अ फंक्शनिंग मोटर टू बी अराउंड 70 to 85% as the remaining energy is wasted in the heat production and the sounds emitted। अच्छा मोटर कौन सा होगा, अच्छा मोटर वही मोटर होगा जो आपकी जो 100% नहीं है, 100% अगर 100% इलेक्ट्रिसिटी को उसने आपको मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करके दे दिया तो आपका वो अच्छा मोटर बोला जाएगा। लेकिन खराब मोटर क्या होते हैं, जो बैड क्वालिटी के मोटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाएगा तो वो घूमेंगे, लेकिन घूमने के साथ साथ वो हीट भी प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से आवाज भी आएगी, ठीक है, उसमें से क्या आएगी, आवाज भी आएगी। ओके, जब आवाज आएगी तो उसमें वो जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, वो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अच्छे मोटर वही मोटर होंगे जो क्या होंगे, अच्छे मोटर वही मोटर होंगे जो अपने 100% इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दें, पूरे एनर्जी में ट्रांसफर कर दें, अपने मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर दें। लेकिन आज के ज़माने में अच्छा मोटर नहीं है। जितना सस्ता मोटर लेके आओगे तुम मार्केट से, जितना सस्ता मोटर लेके आओगे उतना घटिया क्वालिटी का मोटर होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि वहाँ पे बाइंडिंग
खराब क्वालिटी के वायर को लगाए होते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम की वाइंडिंग की होती है, कॉपर की वाइंडिंग की होती है। अगर एक बात बताऊँ ना, अगर आप लोग ना बाइंडिंग मोटर में बाइंडिंग किसी की लगने लगे चांदी के वायर की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने मैकेनिकल वर्क में हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियोस और पिछली वाली वीडियोस देखते रहिए, और जहां ना समझ में है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ किसका लिंक पिन किया हुआ भाई, टेलीग्राम लिंक का, टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। जो भी डाउट हो वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।